नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़माना डिजिटल कहानियों का मंच पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में सफलता पाने के तरीके। अगर आप या आपके करीबी लोग भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम कुछ आसान और असरदार टिप्स शेयर करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हम सभी अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण चुनौती है स्कूल या कॉलेज की परीक्षा देना, जिनका सामना हम या हमारे बच्चे कभी न कभी करते हैं। यह परीक्षा हमारे या उनके भविष्य को तय करती है। अक्सर हम अपने करीबी लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि आने वाले दिनों में एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। ये अधिकतर स्कूल या कॉलेज की परीक्षाएं होती हैं और जो इन्हें देने वाले हमारे खास होते हैं। हम चाहते हैं कि वे इन परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करें। तो एक माता पिता, दोस्त या रिश्तेदार के रूप में मैं अपने करीबी लोगों को क्या सलाह दूं ताकि वे परीक्षा में सफल हों। परीक्षा देने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है मानसिक रूप से दृढ़ और मजबूत रहना और परीक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और रवैया बनाए रखना। बहुत बार कुछ बहुत ही बुद्धिमान बच्चे या बड़े अपनी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसका कारण है कि फोकस की कमी, जो उनके डर और घबराहट से प्रभावित होती है। कुछ बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले छात्र आखिरी समय में अपने सवालों का सही तरीके से उत्तर नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उनका मन कई विचारों से भरा हुआ होता है। इनमें से अधिकतर विचार नकारात्मक और अनावश्यक होते हैं, जैसे कि असफलता का डर। जबकि दूसरी तरफ कुछ कम तैयारी करने वाले छात्र जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वे कभी कभी अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिरता और सकारात्मक रूप से उत्कृष्ट करने की प्रेरणा अधिक होती है। इस बातचीत या यूँ कहें आज की कहानी के विषय में हम मानसिक ताकत और एकाग्रता बढ़ाने के कुछ तरीकों की चर्चा करेंगे जो परीक्षा में छात्रों की मदद करेंगे। ये तरीके जीवन की अन्य समस्याओं में भी मदद करेंगे, चाहे आप वयस्क हों और किसी परीक्षा की तैयारी न कर रहे हों। इसमें हम सबसे पहले रखते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक, सकारात्मक आत्मचर्चा। परीक्षाओं से पहले और परीक्षा के दौरान या जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करते समय मानसिक रूप से स्थिर रहना, कुछ सकारात्मक विचार रखना अति आवश्यक है, जो आंतरिक शांति, शक्ति और स्थिरता से भरे हुए हों। और दिन में कुछ बार अपने मन में दोहराएं, जैसे कि मैं एक शांत आत्मा हूँ जो आंतरिक शक्ति से ओतप्रोत हूँ, मैं हर स्थिति में स्थिर रहती हूँ, या मैं शांति से पढ़ाई करता हूँ और हमेशा मजबूत रहता हूँ। मेरी पढ़ाई बहुत आसान है और मैं इसका आसानी से ध्यान रखता हूँ। ये आत्मचर्चाएं आप सुबह उठने के बाद से शुरू और रात को सोने से पहले ख़त्म कर सकते हैं। ध्यान रखिए, सकारात्मक आत्मसंवाद आपके डर को कम करता है और आपके आत्मविश्वास और प्रेरणा के स्तर को बढ़ाता है। इसे दिन में करीब 10-12 बार और खाने पीने से पहले दोहराया जा सकता है। आगे है परमात्मा का साथ। हमेशा याद रखें कि परमात्मा, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा है, हर कदम पर मेरे साथ है। अगर मैं परमात्मा को बहुत याद करता हूँ और अपनी परीक्षा के परिणाम की जिम्मेदारी उन्हें सौंपता हूँ तो मैं खुद को तनाव मुक्त करता हूँ। पढ़ाई करते समय परमात्मा से बात करें, हे परम पिता परमात्मा, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त और साथी हैं और मैंने आपका हाथ पकड़ रखा है ताकि आप मुझे मेरी सफलता की मंजिल तक पहुंचाएं। इस तरह आप बहुत हल्का महसूस करेंगे, साथ ही अनुभव करेंगे कि परमात्मा हर पल आपके साथ है। ऐसे में जब आप पढ़ाई कर रहे हों, परीक्षा दे रहे हों, तो आप न केवल हल्का महसूस करेंगे बल्कि अपनी परीक्षा में अपार संतोष और सफलता का प्रदर्शन भी करेंगे। आगे है सफलता की कल्पना करें। परीक्षाओं के दौरान मानसिक रूप से शक्तिशाली और एकाग्र रहने का एक और तरीका है अपनी परीक्षा के सफल परिणाम को विजुअलाइज करना, जो आप अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखना चाहते हैं और जो आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।
जैसा कि आपने और आपके करीबी लोगों ने इसे परिभाषित किया है। हमेशा सोचें कि मैं अपनी कक्षा या स्कूल या कॉलेज में बहुत अच्छा प्रदर्शन करूंगा, भले ही आपके कई दोस्त या सहपाठी हों जो पढ़ने में आपसे बेहतर हों। फिर भी अपनी सफलता के दृश्य को दृढ़ विश्वास के साथ देखें। एक सकारात्मक दृश्यांकन जब आशा और दृढ़ निश्चय की ऊर्जा से भरा हुआ होता है तो वह वास्तविकता बन जाता है। दूसरों की शुभकामनाएं लें। हमेशा सोचें और विश्वास करें कि मेरे सभी करीबी प्रियजनों की शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। जिनके पास कई लोगों का आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वे अधिक सफल होते हैं। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि आप जिन भी लोगों से मिलते हैं, जिनमें आपके परिवार और करीबी दोस्त शामिल हैं, वे हमेशा आपको अपना प्यार और समर्थन दे रहे हों। इसके साथ ही अपने शिक्षकों से मदद लें और सुनिश्चित करें कि वे हमेशा आपके प्रदर्शन के बारे में सकारात्मक सोच रहे हों और आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहे हों। एकाग्रता बनाए रखें। परीक्षा की तैयारी करते समय अपनी एकाग्रता और ध्यान पर नजर रखें। स्वयं से पूछें कि क्या मैं एक अध्याय को पढ़ने या दोहराने में बहुत अधिक समय लगा रहा हूँ। अगर उत्तर हाँ में है तो अपने मन में चल रहे विचारों की संख्या पर ध्यान दें, क्योंकि ये विचार न केवल संख्या में ज़्यादा हो सकते हैं बल्कि कई बार अनावश्यक और पढ़ाई से असंबंधित होते हैं, जैसे कि अतीत, भविष्य या अन्य लोगों से जुड़े हो सकते हैं। ऐसे में इन बेकार के विचारों को कम करने के लिए हर 1 घंटे में 1 मिनट का ब्रेक लें, जिसमें आप शांत होकर बैठें या मेडिटेशन करें। यह अभ्यास न सिर्फ आपके विचारों को कम करेगा बल्कि अगले 59 मिनट के लिए आपकी एकाग्रता शक्ति कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाएगा। कर्म का नियम याद रखें। इसके साथ ही याद रखें कि कर्म का नियम क्या कहता है। जैसा कर्म आज आप करेंगे वैसा ही फल भविष्य में पाएंगे। आपकी आज की मेहनत न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी आपको खुशी और शक्ति देगी। इससे आप जिम्मेदार बनेंगे और ध्यान को केंद्रित भी कर सकेंगे। आप परीक्षा और उसके पहले के समय को गंभीरता से लें। पढ़ाई को हल्के में लें। पढ़ाई में सफलता और मन की शांति पाने के लिए अपनी पढ़ाई से थोड़ा जुड़ाव कम करें। आध्यात्मिक नियमों के अनुसार अपने काम को हल्के और सहज तरीके से देखें, न कि इसे लेकर बहुत ज़्यादा तनाव लें। जब आप पढ़ाई को हल्के मन से करते हैं तो तनाव और चिंता कम होती है। इसके लिए अपनी पढ़ाई का समय छोटा लेकिन एकाग्रता से भरा हुआ रखें। लंबे समय तक बिना मेडिटेशन के पढ़ाई करने से बचें। सुबह की शुरुआत सकारात्मकता से करें। परीक्षा के दबाव को कम करने के लिए रोज सुबह पढ़ाई शुरू करने से पहले कम से कम 1 पेज आध्यात्मिक ज्ञान या सकारात्मक बातें पढ़ें। सुबह का समय ऐसा होता है जब मन को नई बातें आसानी से और तेजी से समझ में आती हैं। सुबह की इस आदत से आप पूरे दिन शांत, सकारात्मक और आत्मविश्वासी रहेंगे। मन एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह है जो सुबह दी गई सकारात्मक जानकारी को जल्दी और पूरी तरह से सोख लेता है। यह आदत आपको पूरे दिन सकारात्मक सोच और निश्चित सफलता की ओर ले जाएगी। दोस्तों, इन सरल तरीकों को अपनाकर आप न केवल परीक्षा की तैयारी को मजेदार बना सकते हैं बल्कि तनाव मुक्त होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान न केवल आपको खुश रखती है बल्कि किसी और की जिंदगी में भी खुशियों की वजह बन सकती है। अपनी मुस्कान से किसी का दिन खास बना दीजिए। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें और खुशियों को बांटते रहिए। धन्यवाद।